एसएससी जीडी के जवानों, कैसे हो आप सभी। आज की क्लास में हम करने वाले हैं एसएससी जीडी में जो एलसीएम एचसीएफ से जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं, जो सवाल पूछे गए हैं, ठीक है, जो बार बार रिपीट होते हैं उनको करने वाले हैं और देखते हैं आप कितने सही कर पाते हो। ठीक है, इससे आपको आइडिया लग जाएगा कि आपकी तैयारी कितनी है, एलसीएम एचसीएफ के कितने क्वेश्चंस आपको आते हैं और सारे के सारे आपको वहां पर डेट भी दिखाई देगी कि कब पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, और ध्यान से देखते रहना, ये चैप्टर ना वो आपके एसएससी जीडी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। यहां से जरूर 2 से 3 क्वेश्चंस आपके पेपर में पूछ ले जाते हैं। क्लास स्टार्ट करें उससे पहले एक बात बोलना चाहूंगा, मेहनत करो तो रुकना नहीं, हालात चाहे जैसे भी हो, किसी के आगे झुकना नहीं। ठीक है, मेहनत शुरू कर दी आप सभी स्टूडेंट ने एसएससी जीडी 2021 के लिए। एसएससी जीडी के लिए जो आप सभी ने क्या कर दिया, मेहनत को शुरू कर दिया है, तो अब रुकना नहीं, और वो भी किसी भी हालात में रुकना नहीं। हालात चाहे कैसे भी हो जाए, ठीक है, आपको पता है हालात कैसे हैं, तो वो कैसे भी हो जाए आपको रुकना नहीं है और आगे झुकना नहीं है। इसी चीज के हालात के आगे झुकना नहीं है कि कोरोना वायरस आ गया, कोई भी बहाना बना के आप ये हो गया, आपको झुकना नहीं है। ठीक है, हर किसी की जिंदगी में मुसीबतें आती हैं और मुसीबतें आपको चेक करने के लिए आती हैं कि आप कितने स्ट्रोंग हो। ठीक है, अगर आप मुसीबतों का सामना कर पाते हो ना, तभी आप आगे बढ़ पाते हो, क्योंकि भगवान भी देखता है कि आप उस लायक हो या नहीं हो। ठीक है, तो मुसीबतें तो हर किसी की जिंदगी में आती हैं, हालात बदलते रहते हैं। तो चलिए अब शुरुआत करते हैं क्वेश्चन से। देखिए ये क्वेश्चन पूछा गया था आपके एसएससी जीडी में ही। क्वेश्चन क्या है, ध्यान से पढ़ना कि 2 अलग अलग संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त्य 30 है। ठीक है, यानी कि एलसीएम कितना है, 30 है, और उनमें से उनका महत्तम समावर्त्य नहीं हो सकता, ये हमें बताना है। इसका मतलब क्या होता है, देखिए पहले याद कर लीजिए, मैं इसको बार बार रिपीट नहीं करूंगा। इसका मतलब होता है आपका एलसीएम और इसका मतलब होता है आपका एचसीएफ। ठीक है, इसका मतलब ये होता है। इसमें बोला गया है कि आपका एलसीएम 30 है, किसी भी संख्या का एलसीएम 30 है, और हमसे पूछा है कि 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इनमें से हमें बताना है कि कौन सा इनमें से एचसीएफ नहीं हो सकता। अब एचसीएफ क्या होगा, एचसीएफ वो फैक्टर होता है जो एलसीएम में मिलेगा। ठीक है, जिससे आपका जो एलसीएम है वो भाग हो जाएगा। तो यहां पर पहला देखते हैं, 15 से भाग हो रहा है 30, हो रहा है तो ये हो जाएगा कि ये है। 12 से भाग हो रहा है 30, नहीं हो रहा तो ये नहीं हो सकता। 6 से हो रहा है, ये सिर्फ हम आगे चेक कर रहे हैं, वरना हमारा आंसर यहीं से निकल गया कि भाग होना चाहिए, यहां पर नहीं हो रहा, तो आपका आंसर हो जाएगा बी। हमसे यही पूछा है ना कि एचसीएफ नहीं हो सकता, तो 12 नहीं हो सकता क्योंकि ये भाग नहीं हो रहा। आगे देखिए, 6 से भाग हो रहा है 30, हाँ हो रहा है। 10 से भाग हो रहा है 30, हाँ हो रहा है। तो इसका एचसीएफ कौन सा नहीं हो सकता, 12 नहीं हो सकता, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया ना एलसीएम और एचसीएफ का क्या फंडा होता है। ठीक है, आगे देखिए, 2 संख्याएं 2:3 के अनुपात में है, उनके जो एचसीएफ है, उनका एचसीएफ है और एलसीएम का गुणनफल कितना है, 150 है। यानी कि एचसीएफ गुना में एलसीएम बराबर कितना है आपका, 150 है। तो संख्याओं का योग कितना होगा ये हमें बताना है। इनका गुणा हमें दिया गया है और संख्याओं का अनुपात कितना दिया हुआ है, 2:3 दिया हुआ है। ठीक है, तो हमने संख्याएं मान ली कितनी हो गई, 2x इंटू में 3x हो गई। क्या फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला क्या होता है, पहले फॉर्मूला लिखते हैं हम। फॉर्मूला मैं आपको यहां पर नीचे लिखवा देता हूं, फिर क्वेश्चंस को ऊपर सोल्व करेंगे। फॉर्मूला होता है आपका एचसीएफ गुना एलसीएम बराबर पहली संख्या गुना में दूसरी संख्या। ये आपका फॉर्मूला होता है। इनमें से किसी भी चीज को निकालना हो, इस फॉर्मूले का हमें यूज करना होगा। ठीक है, तो यहां पर भी हम वही फॉर्मूले का यूज करेंगे। तो ये हमारी संख्याएं आ गई, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या, तो ये 150 हो गया बराबर में, क्योंकि दोनों का गुना दिया हुआ है ना, तो फॉर्मूले में यहां पर इसकी जगह पे 150 हमने लिख दिया। इसके बाद ये कितना हो गया, 6x² बराबर कितना हो गया, 150 हो गया। ठीक है, इसको रब कर देते हैं। अब ये हमारा कितना हो गया, 150 हो गया। अब x² बराबर उधर जाएगा तो 150/6 हो जाएगा। इसको काट लेते हैं, तो इसको 3 से काट लेते हैं, 3 दूनी 6, 3 से काटेंगे 50 पे और इसको काटेंगे 25 पे। तो यहां से हमारा आ गया x² बराबर आ गया 25। तो x कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, क्योंकि ये स्क्वायर जाके इधर रूट बन जाएगा और 25 का रूट क्या होता है, 5 होता है। तो x का मान क्या आ गया, 5 आ गया। x का मान यहां पर पुट कर देंगे, तो यहां पर 5 रखेंगे तो 2 गुना 5 पहली संख्या होगी हमारी 10,
3 गुना 5 दूसरी संख्या होगी हमारी 15। ठीक है, अगर हमसे पूछा कि संख्या कौन कौन सी हो जाएंगी तो ऑप्शन में आपको दिया जाता 10 और 15 संख्याएं हो जाएंगी। छोटी संख्या पूछेगा 10, बड़ी संख्या पूछेगा 15। ये बार बार पूछा जाता है इसलिए मैंने आपको बता दिया। लेकिन इसमें क्या पूछा गया है, संख्याओं का योग कितना होगा, मतलब कि संख्याओं का जोड़ है ना वो कितना होगा ये हमें बताना है। ठीक है, तो 10 और 15 है, जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 25। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। समझ में आ गया ना किस तरीके से हमने किया है। ठीक है, ये लग रहा होगा आपको इतना ज्यादा बड़ा हो गया, इतना ज्यादा हार्ड, बिल्कुल सिंपल सा है कि 6x² बराबर 150, x² बराबर 25, x बराबर 5। यहां पर बस x का मान रखना था, हमारी संख्याएं आ जाएंगी 10 और 15 जोड़े 25, आपका आंसर आ गया। और ये एसएससी जीडी में पूछा गया है। आगे देखिए, वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसमें 8 जोड़ने पर 4, 5, 6 और 7 से पूर्ण रूप से विभाजित हो जाए। ठीक है, ये भी एसएससी जीडी में पूछा गया है। और ये टाइप है ना, ये टाइप बहुत इंपॉर्टेंट है और ये टाइप हमेशा हर साल रिपीट होती है। ठीक है, तो इसको ध्यान से देखते रहना। क्या है कि हमें छोटी से छोटी संख्या कौन सी होगी जिसमें 8 जोड़ने पर वो 4 से, 5 से, 6 से और 7 से विभाजित हो जाए, भाग हो जाए। तो इसका एलसीएम निकाल लेते हैं। इसके एलसीएम में अगर हम 8 घटा देंगे तो वो पूरी पूरी भाग हो जाएगी। ठीक है, तो इसका एलसीएम क्या होगा, पहले इसको तोड़ लेते हैं। 2 गुना 2, 5 का 5 रहेगा, 2 गुना 3 और 7 का 7 रहेगा। यहां से क्या है कि यहां से 2 आ गया। ठीक है, यहां से 5 आ गया, 2 एक बार आ चुका है, यहां पर 2 है तो 2 ले लेंगे, गुना में 3 और गुना में 7। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 21 दूनी 42 और 42 को 10 से गुना करेंगे 420। तो इसका एलसीएम कितना आ गया 420 आ गया। 420 आ गया। अब हमसे ये पूछा गया 420 तो आ गया हमारा एलसीएम, लेकिन इसमें क्या बोला गया, जिसमें 8 जोड़ने पर, ये 8 जोड़ने पर विभाजित हो रहा है तो संख्या हमसे पूछी है। तो इसमें से अगर 8 घटा देंगे तो हमारे पास संख्या आ जाएगी। तो कितना हो गया 412 क्या हो जाएगी हमारी संख्या हो जाएगी, ऑप्शन नंबर सी। समझ में आया कि 4, 5, 6, 7 का एलसीएम हमने ले लिया कि वो 420 आ गया। लेकिन ये भाग कब हो रहा है, जब इसमें 8 जोड़ रहे हैं, इससे पूरा पूरा भाग हो रहा है, इस पे पूरा पूरा भाग जा रहा है। लेकिन कब जा रहा है 8 जोड़ने पर, तो 8 घटा देंगे तो हमें वो संख्या पता चल जाएगी ना। हमसे पूछा ना कौन सी संख्या है, तो 8 घटाते ही हमारी संख्या आ गई, कितना हो गया यहाँ पर 412 संख्या। ठीक है, समझ में आ गया होगा। आगे वाला क्वेश्चन है थोड़ा ऐसा, ये देखिए क्या है कि 3, 8, 5, 7 में जोड़ा जाना चाहिए ताकि योग है वो 5, 6, 4 और 3 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। ठीक है, क्या जोड़ा जाए ये हमसे पूछा है। ठीक है, इसमें पहले बोला गया था कि जोड़ा गया है, 8 जोड़ने पर विभाजित हो रहा था। इसमें क्या पूछा गया है, ये देखिए दूसरी ईयर का है ये। ठीक है, इसमें पूछा गया इसमें क्या जोड़ा जाना चाहिए। ठीक है, थोड़ा सा अंतर है, उसमें पहले दे दिया गया कि जोड़ा क्या गया था, उसको हमने घटाया था। इस बार क्या करेंगे, हमें जोड़ना है कि क्या जोड़ेंगे। ठीक है, तो पहले इनका एलसीएम निकालेंगे। तो एलसीएम 5 का, इसको तोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 2 गुना 3, इसको तोड़ेंगे तो 2 गुना 2 और 3 का 3 रहेगा। अब इसमें क्या है 5 है, यहां से 2 ले लिया, यहां से 3 ले लिया। 2 एक बार ले चुके हैं, 2 बार है तो एक इसको लेंगे। 3 हम पहले ले चुके हैं तो 3 को हम नहीं लेंगे, बस इसको गुना करेंगे तो कितना आ गया 10 और 10 छिके 60। तो इसका एलसीएम क्या आ गया 60 आ गया। एलसीएम इस बार क्या आ गया 60 आ गया। अब हमसे बोला है कि इसमें क्या जोड़ा जाए कि ये भाग हो जाए। तो इसको अगर 60 से भाग दे ले तो हमें पता चल जाएगा कि क्या जोड़ा जाए। तो बड़ा सिंपल सा है भाग देना, 60 तो इजी है, आप आसानी से दे सकते हो। कितना है 3, 8, 5, 7 को हमें 60 से भाग देना है। तो 60 से भाग देंगे, 6 पंजे 30, उससे हमें आवश्यकता नहीं है, हमें बस ये चाहिए 30, 8 1 पे जाएगा 60, यहां से आ गया 15 और 7 कितने पे जाएगा 2 पे चला जाएगा 120। कितना बच गया यहां पर 7 और 37 बच गया। ठीक है, कितना बच गया 37 हमारा यहां पर बच गया। समझ में आ गया, सॉरी कहीं मिस्टेक तो नहीं होगी है। ठीक है, 30, 8 आया, 3, 8, 5, 7 है। ठीक है, 8 आया, यहां से 5 आया, 60 कम 60, यहां से हमारा 15 बच गया। ठीक है, 15 नहीं, यहां पे 25 बचेगा। तभी मैं सोच रहा कोई मिस्टेक हुई है शायद। ठीक है, तो यहां पर आ गया 25। अब इससे कितने पे जाएगा, ये 4 पे चला जाएगा 240, यहां से आ गया आपका 17। कितना आ गया यहां पे 17 आ गया। अब 17 बच गया, तो इसमें क्या जोड़े कि वो पूरा पूरा भाग चला जाए।
तो 17 हमारे पास है, 60 चाहिए तो 60 में से 17 घटा लेंगे तो 43 आपका आंसर हो जाएगा। कि क्या जोड़े, 43 हम जोड़ेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, पूरा पूरा भाग चला जाएगा, क्योंकि 43 7 50 और 10 60, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, 43 जोड़ना है। समझ में आ गया, बस ये मिस्टेक हो गई थी, कोई नहीं, ये तो चलता रहता है। समझ में आ गया ना किस तरीके से आपने किया है। बस सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन ये बार बार रिपीट होता है, भाग देते समय गलती मत करना। अब देखिए ये क्वेश्चन है ना, ये टाइप है ना, ये बार बार पूछी जाती है। ये जो टाइप है वो हर बार रिपीट होती है, आप ये समझ लीजिए, हर बार रिपीट होती है। इसमें कभी आपसे यहां पर HCF पूछेगा, कभी यहां पर आपसे LCM पूछेगा, सिर्फ यही डिफरेंस रहता है। तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा, अगर HCF पूछा है तो ऊपर वाली संख्याएं है ना, उनका हमें HCF निकालना है, ठीक है, समझ रहे हो, और नीचे वाली का LCM निकालेंगे। जो पूछा होगा वो ऊपर वाली का निकालेंगे, जो नहीं पूछा वो नीचे वाली का। अगर यहां पर LCM पूछा होता तो ऊपर वाली का LCM निकालते हैं, नीचे वाली का HCF निकालते हैं, ठीक है। तो इसमें हमसे HCF पूछा है तो ऊपर वाली का HCF निकालेंगे। 4 7 और 8 का HCF क्या होगा, इन सभी में कॉमन। HCF का मतलब है कि वो सबसे बड़ा वह फैक्टर जो तीनों में कॉमन हो, इनमें। तो इनमें क्या है कॉमन, 1 है, ठीक है, 1 है। बटे में हमें लिखना है क्या, 9 15 और 21 का, 9 15 21 का LCM निकालना है। तो ट्रिक मैं आपको बता चुका हूं, टुकड़े करके आप इसका डायरेक्ट निकाल देना, कितना हो जाएगा, ये 315 हो जाएगा, ठीक है। तो किसमें है, ऑप्शन नंबर ए यहां पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। LCM 1/315, ये इसका आंसर हो गया। सिंपल क्वेश्चन, कुछ नहीं करना, हार्ड लग रहा होगा लेकिन बिल्कुल सिंपल है। जो पूछा होगा ऊपर वाली का हमें वो निकाल देना है, यानी जो अंश दिया हुआ है ना, अंश का हम क्या निकालना है, जो ऊपर दिया हुआ है, जो पूछा वो ही निकालेंगे। हर का जो नहीं पूछा वो निकालेंगे। HCF पूछा है तो ऊपर वाले का अंश का HCF निकालेंगे, नीचे वाले का हर का LCM निकालेंगे। ये वाला देखिए, इस यहां पे जो ये टाइप है ये भी बार बार रिपीट होती है। LCM पूछा है तो LCM के लिए क्या करेंगे, यहां पर जो भी अंक की सबसे बड़ी पावर होगी ना उसी को लिख देंगे, वही हमारा आंसर हो जाएगा। सबसे पहले हम 3 लिखा हुआ तो 3 ही देख लेते हैं। 3 की पावर सबसे बड़ी 8 है तो 3 की पावर 8 हमने लिख दी गुना में। अब ये हमारा हट गया, ये हट गया, ये हट गया। अब इसके बाद 2 है तो 2 की पावर सबसे ज्यादा 6 है तो 2 की पावर 6 हमने लिख दी। इसके बाद 5 की पावर 7 है, ये लिख दी, और 7 की पावर 2 है वो लिख दी, हमारा आंसर हो गया। 3 की पावर 8, 3 की पावर 8, 2 की पावर 6, 3 की पावर 8, 2 की पावर 6, 5 की पावर 7, 7 की पावर 2, तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो गया हमारा, यहां पर करेक्ट आंसर हो गया, ठीक है। HCF में क्या लेंगे, जो सबसे कम होगी। यहां पर LCM का था ना, तो LCM में हम लेते हैं जो इसमें सबसे बड़ी पावर होती है उसको लेते हैं, लेकिन हो सकता है आपसे HCF पूछ ले तो HCF में जो सबसे छोटी पावर होगी ना हम उसको लेंगे, ठीक है। समझ में आ गया, बस यही सिंपल सा क्वेश्चन होता है, लेकिन लगता है स्टूडेंट को पता नहीं कितना हार्ड है। ये भी आपके SSC GD में पूछा गया है। ये वाला देखिए, ये क्वेश्चन बहुत बड़ा था, ठीक है। ये देखिए 2012 में SSC GD में पूछा गया था। क्वेश्चंस देख रहे हो, लैंग्वेज बहुत बड़ी थी, स्टूडेंट बहुत सारे घबरा गए थे, सर क्या करें इसका, ठीक है। तो एक छोटा सा देखिए, पढ़िए क्या है कि एक दूध विक्रेता के पास 21 लीटर गाय का दूध है, 42 टोंड दूध है और 43 लीटर डबल टोंड दूध है। यदि वह इन दूध के कैनों को इस प्रकार पैक करना चाहता है कि प्रत्येक कैन में बराबर मात्रा में दूध हो, ठीक है, बराबर मात्रा में दूध हो, तो दोनों प्रकार के दूध को एक कैन में वह मिलाता भी नहीं है, यानी दोनों दूधों को मिलाना नहीं है। एक जो एक टाइप का है, जैसे गाय का है उसको अलग रखना है, टोंड का है उसको अलग रखना है, डबल टोंड का है उसको अलग रखना है, मिलाना नहीं है, ठीक है। तो मिलाना भी नहीं है, तो कैनों की न्यूनतम संख्या क्या होगी ये हमें ज्ञात करनी है। न्यूनतम मतलब कम से कम संख्या क्या होगी ये हमें निकालना है। तो इसके लिए देखिए क्या है कि 21, 42 और 63 का हम HCF निकालेंगे, ठीक है। HCF निकाल लेंगे तो हमें कैनों की संख्या मिल जाएगी जिसमें जितने लीटर दूध आएगा, ठीक है, वो हमें मिल जाएगा। तो इसका HCF क्या होगा, HCF क्या होता है जो सभी में कॉमन हो। तो ये 21 है ना, ये 21 गुना 1 हो गया, यहाँ पर 21 गुना 2 होगा, ये 21 गुना 3 हो गया, तो यहाँ पर 21 इसका HCF निकल के आ गया, 21 HCF निकल के आ गया। अब देखिए क्या है कि मिलाना नहीं है दूध, ये HCF आ गया। तो पहले में 21 लीटर है और 21 से ही का ही कैन है तो एक कैन बनेगा, प्लस में 21 लीटर का एक कैन है, 42 टोंड दूध है, तो कितना बनेगा, 21 दूनी 42, 2 यहां पर कैन बन जाएंगे टोंड दूध के। अब डबल टोंड दूध है, एक कैन में 21 लीटर आएगा, तो 3 जो 63 है वो कितने में जाएगा, 3 पे। अब कुल कैनों की संख्या हमसे पूछी है
तो कैनों की न्यूनतम संख्या कितनी होगी? 3, 2, 5 और 1 6। 6 कैनों की संख्या हो जाएगी जो ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। ठीक है, समझ में आ गया। यहां पर आपके दूध की जगह पानी दे दिया जाएगा। ठीक है, कभी कभी पानी दिया गया है कि पानी को नापने के लिए, या दूध को। दूध वाले भी काफी बार रिपीट हुए हैं, लेकिन क्वेश्चंस की टाइप जो लैंग्वेज है ना वो अलग हो जाती है, लेकिन टाइप इसी टाइप की रहती है। ठीक है, आगे देखिए, आगे वाला ये क्वेश्चन है ना, ये एसएससी जीडी का फेवरेट रहा है। एसएससी जीडी का ये क्वेश्चन फेवरेट रहा है। ठीक है, और देखिए क्या है कि यहां पर कभी घंटी दे दी जाएगी, 5 घंटे एक साथ, कभी 5 लोगों को एक साथ भगा दिया जाएगा, कभी क्या होगा कि जो घड़ी है उसको सुइयों को दे दिया जाएगा। ठीक है, इस तरीके से ही दिया जाता है। यहां पर बोला गया कि 5 घंटियां एक साथ बजती हैं और वो क्रमशः 6, 7, 8, 9 और 12 सेकंडों के अंतराल पर बजती हैं। तो कितने सेकंड के बाद वह पुनः एक साथ बजेंगी, ये हमें बताना है। तो हमें क्या करना है कि 6, 7, 8, 9 और 12 का एलसीएम निकाल देना है कि वो एक साथ कितने देर के बाद बजेगी। तो इसका सिंपल सा, इसका एलसीएम कितना हो जाएगा? 504 हो जाएगा। तो 504 सेकंड इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन इतनी बार रिपीट हो चुका है कि इसका आंसर वैसे ही याद हो गया। ठीक है, और आपको भी याद हो जाएगा जब आप थोड़ी बार प्रैक्टिस करोगे, प्रीवियस ईयर पेपर भी देखेंगे, मेहनत करोगे, बुक से निकालोगे, तो आपको ये क्वेश्चन याद हो जाएंगे। तो इसका आंसर क्या हो गया? 504 हो गया। ठीक है, तो दोस्तों ये एलसीएम एचसीएफ से 10 वो क्वेश्चंस थे जो बार बार आपके एग्जाम्स में रिपीट होते हैं। आशा करता हूं इनमें काफी क्वेश्चंस आपने सोल्व किए होंगे, काफी क्वेश्चंस आपको समझ में आ गए होंगे और आपको पता चल गया होगा कि कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एसएससी जीडी में। ये सीरीज आपको अच्छी लगी तो लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करना, चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेना, ताकि ऐसी ही जीडी के लिए ऐसी ही क्लासेस आपको कंटिन्यू मिलती रहे। थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और पढ़ते रहिए। बेस्ट ऑफ लक।